बाईसा मंदिर प्रेमदान स्थान जीर्णोद्धार या निमित्तानं उपस्थित आपण सर्वांचे सर्वप्रथम सर्वांना प्रणाम। माझे कैवल्य निदान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मुख्य करून पाचही अवतारांच्या श्रीचरणी नतमस्तक होऊन सर्वांना दंडवत 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 दंडवत। या मंदिराचं जीर्णोद्धार कार्य इथून तब्बल 50 वर्षापूर्वी झालेला है। 50 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था। सन 75 में 28/11/75 मध्ये याचं कलशारोहण संपन्न झालं। प्रसंगी कलशारोहण त्यांच्या हस्ते आणि उद्घाटन ज्यांनी केलं असे शवलीकर परिवाराचे गुरुवर्य आदरणीय श्रद्धेय परमपूज्य महाराष्ट्राचे श्री बडेबाबाजी शेवलीकर बाबाजी परमपूजनीय परम आदरणीय कैवल्यवासी श्री भांडारकर बाबा शेवलीकर यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला। त्या जीर्णोद्धारासाठी म्हणून कैवल्यवासी परमपूजनीय परम आदरणीय श्री मोगले दादाजी अर्थात गोविंदराज बाबा पुणेकर यांची प्रेरणा आणि सहकार्य मिळाले। हे जीर्णोद्धार कार्य सद्भक्त श्री प्रेमजीभाई रुपारेल यांच्या आर्थिक सहयोगातून संपन्न झाले। आज या कार्याला जवळजवळ 50 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि आता पुन्हा एकदा या मंदिराचं जीर्णोद्धार कार्य संपन्न होते आहे। ही भाग्याची गोष्ट आहे। तो महाराज ने 2 बार प्रेमदान दिया है। भगवान के पास देने लायक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है और जो महाराज को हमने मांगनी है वो है प्रेम। प्रेम और आनंद देने के लिए ही महाराज अवतार लेते हैं और इतनी बड़ी बात जो है वो महाराज ने इस स्थान पर पैठन में बाईसाबाई को प्रेमदान दिया। यहाँ पे महाराज के पूरे जीवन प्रवास में जो कालखंड है उस कालखंड का पूर्वार्ध कालखंड शुरुआत होता है यहाँ से और एकांक कालखंड यहाँ पे महाराज का संपन्न होता है। पूर्ण महाराज यहाँ पे आए तो 1186 में महाराज पैठन में आए थे। बहुत बढ़िया श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। शाके शास्त्र पुराण भूपरमिति रक्ताक्ष संवत्सरी मासे कार्तिक सौदनिके मुनि तिथो शुक्ले शशि वासरी नागांबे प्रति भेंट दिए उन्हीं तदा। नागांबा यानी के बाईसाबाई जी इनको महाराज ने भेंट दिए तो उन्होंने बोला है शाके शास्त्र। शाके यानी के काल गणना होती मराठी में उसे वो शाके शास्त्र। शास्त्र की जो संख्या है 6 शास्त्र होते जो माहिम भट्ट षडशास्त्र संपन्न थे। षडशास्त्र पुराण 18 पुराण होते हैं और शाके शास्त्र पुराण भू यानी कि भूमि 1 और इस तरह से 1186 में महाराज आए थे। जब यहाँ पे सिंहस्थ चल रहा था यानी आने वाला था सिंहस्थ की यात्रा। महाराज आए विश्वी अंजनी मेकर उस तरफ से लोनार होकर यहाँ पे पैठन में आए और स्वामी का एकांक कालखंड चल रहा था और एकांक के बाद यहाँ पे आने के बाद महाराज का एकांक कालखंड संपन्न होता है। पूर्वार्ध एक महत्वपूर्ण कालखंड यहाँ से प्रारंभ होता है और जिस कारण हेतु महाराज ने अवतार लिया था मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन जो है वो जीवों का उद्धार करना है और उद्धार करने के लिए महाराज ने यहाँ से बिड़ा उठाया। भोगावती नाम का एक तीर्थ है महाराज ने बिड़ा उठाया है और यहाँ से अपने अवतार कार्य का प्रारंभ उन्होंने किया। तो अवतार कार्य का प्रारंभ करते हुए 1-2 दिन ने पूरे 10 महीने महाराज यहाँ पे रुके थे। ये वाला मंदिर है भोग नारायण, वहाँ पे महाराज 10 हो बराबर यहाँ पे रुके थे और यहाँ से महाराज ने ये कार्य प्रारंभ किया है। तो बात इतनी ही बताना चाहता था कि ये किस तरह से महत्वपूर्ण देवस्थान है, बस इस पर हम फोकस करेंगे कि 2 बार प्रेमदान हुआ है। महादेव भक्त एकांक कालखंड में दिया था, वो स्थान हमारे पास नहीं है और जो अभी हमारे पास स्थान है प्रेमदान का एक ही स्थान है और महत्वपूर्ण देवस्थान है और उसका आप जीर्णोद्धार कर रहे बहुत बड़ी बात हो रही है कि प्रतिष्ठान का स्वामी ने इतना बड़ा अभिमान लिया है
कि पंचनाम में देखिल महाराज ने प्रतिष्ठान बताया हुआ है कि हम प्रतिष्ठान के हैं। क्यों प्रतिष्ठान बताया है कि यहाँ से वो कार्य का प्रारंभ करते, जीवोद्धार कार्य। यहाँ से महाराज ने शुरुआत की थी और प्रेमदान दिया, इसलिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। बाकी लीलाएं बहुत सारी है। महाराज अपने कालखंड में जीवन काल में लगभग 2 यानी के साल तक महाराज यहाँ पे रुके हैं। इतना बड़ा ये पावन तीर्थ है और ये सेवा आपको भाग्य